नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके सत्य हिंदी के सदस्य बने। हमारे लिए बहुत 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 बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। हम सब लोग जानते हैं सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक जो एक जमाने में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। उनके समय में ही धारा 370 हटाई गई थी और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया था। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक को उसके बाद वहां से हटाया गया और हटाने के बाद गोवा और मेघालय दो जगह पर वो और गवर्नर रहे। सत्यपाल मलिक अपनी बातों के लिए सरकार की आलोचना करने के लिए पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहे हैं। अब इन दिनों उन्होंने द वायर के करण थापर को एक बहुत ही विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही घेरे में ले लिया है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत संगीन बातें हैं, खासतौर पर पुलवामा की घटना को लेकर। और हम सब लोगों को मालूम है कि पुलवामा की वो घटना थी जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद भारत ने बालाकोट में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी कोशिश की गई थी और वो उन दिनों 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना था। आइए देखते हैं सबसे पहले सतपाल मलिक ने इस इंटरव्यू में क्या बात कही है जिसकी वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है। सतपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि सीआरपीएफ के लोगों ने अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान मांगा था। सीआरपीएफ के लोगों ने अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान मांगा था क्योंकि इतना बड़ा काफिला कभी सड़क मार्ग से नहीं जाता। मैंने गृह मंत्रालय से पूछा, उन्होंने विमान देने से इनकार कर दिया। जबकि सीआरपीएफ को सिर्फ 5 विमानों की जरूरत थी, उन्हें विमान नहीं दिया गया। इसका मतलब, ये कहने का मतलब यह है कि अगर सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज को अगर विमान से ले जाया गया होता या एयरलिफ्ट किया गया होता तो यह हादसा नहीं हो पाता। इसके बाद उन्होंने ये बात कही है कि यह 100% खुफिया विफलता थी। करीब 300 किलो विस्फोटक से लदी कार बमबारी से पहले 10-12 दिनों तक घूमती रही और खुफिया एजेंसियों को पता नहीं चला, जबकि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक केवल पाकिस्तान से ही आ सकता है। यह सुरक्षा चूक इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। और ये दो जानकारी काफी हद तक पब्लिक को इस बारे में जानकारी थी। उस वक्त जब ये हादसा हुआ था तब भी सारे सवाल अखबारों में आए थे, लेकिन इसके बाद जो बात सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में कही है वो दरअसल बहुत ही संगीन बात है और बहुत ही संगीन आरोप है। उनका कहना यह है कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने कॉर्बेट पार्क के बाहर से फोन किया था। मैंने उसी समय पीएम को बताया कि हमारी सरकार की गलती है। अगर हम विमान देते तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने मुझसे कहा, अभी तुम चुप रहो। हालांकि मैंने पहले ही कुछ चैनलों से बात की थी। पीएम ने कहा कि ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है। जी हां, इसको दोबारा सुने। प्रधानमंत्री ने कॉर्बेट पार्क के बाहर से फोन किया था। मैंने उसी समय पीएम को बताया कि हमारी सरकार की गलती है। अगर हम विमान देते तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने मुझसे कहा, अभी तुम चुप रहो। हालांकि मैंने पहले ही कुछ चैनलों से बात की थी। पीएम ने कहा, ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है। यानी प्रधानमंत्री ने इस पूरे मसले पर सतपाल मलिक को बोलने से मना किया। क्यों मना किया था, ये काफी गूढ़ सवाल है और इसी को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं इस वक्त चल रही है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नहीं बल्कि उन दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, सतपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी मुझसे कहा, ये सब मत बोलिए, आप चुप रहो, ये सब मत कहिए, चुप रहिए। मुझे लग गया था कि अब ये सारा मामला पाकिस्तान की तरफ जाना है। मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डाली जा रही थी, इसलिए चुप रहो कहा जा रहा है। अब ये जो सवाल है, इस सवाल के बाद एक चीज और जो सतपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू, हालांकि और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन ये बात बहुत चिंताजनक बात है। उन्होंने कहा, मैंने 2018 में पीएम मोदी के साथ कश्मीर पर अपनी चर्चा के दौरान ये पाया कि प्रधानमंत्री के पास तमाम गलत जानकारी थी, जबकि मोदी पहले ही प्रधानमंत्री पद पर 4 साल बिता चुके थे। जाहिर सी बात है, सतपाल मलिक का जो ये इंटरव्यू है, ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर देता है
और यह इंटरव्यू कोई मामूली इंटरव्यू नहीं है, यह इंटरव्यू उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक का है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं कि उनके बीच की जो बातचीत हुई थी इस घटना के बाद, उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे, क्या वाकई जो पुलवामा के समय में जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, क्यों की गई थी, किस लिए की गई थी, और क्यों प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इसको चुप रहे, क्यों सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा इस पूरे मसले पर चुप रहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी, हमारे साथ मुंबई से मौजूद है मशहूर वकील महमूद आबदी साहब, लखनऊ से मौजूद है प्रोफेसर रविकांत जो दलित चिंतक है, और साथ ही साथ हमारे साथ मीडिया गुरु दिलीप चेरियन भी हमारे साथ मौजूद है, और अब हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। आलोक जोशी जी, सबसे पहले सवाल आपसे, आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा है, जो बात सत्यपाल मलिक जी कह रहे कितनी गंभीर बात है? आलोक जी अपने को अनम्यूट करें आप। देखिए आशुतोष, जो बात वो कह रहे हैं वो बात तो बहुत गंभीर है। गंभीर तो कितनी है इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। हर आदमी समझ रहा है वो कितनी गंभीर बात है। प्रश्न सिर्फ ये है कि सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और वो ये बात अब क्यों कह रहे हैं। बहुत लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अगर जो बात वो कह रहे हैं और जिस अंदाज में वो कह रहे हैं उसमें थोड़े से, क्योंकि थोड़े शक शुबा पैदा होते हैं बातचीत के अंदाज से, अगर आप ध्यान दें तो वो, जैसे उनका कहना है कि साहब मैंने पहले फ़ोन किया तो फिर प्रधानमंत्री जहाँ थे वहाँ फ़ोन पे बात नहीं हो पाई, उसके बाद वो निकल कर किसी ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया। ये बात थोड़ी हज़म नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास आज की तारीख में, ये पुराने ज़माने में तो हो सकता था, आज की तारीख में उनके हाथ में जिस तरह का संचार तंत्र है, उसमें उस जगह भी, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जहाँ बाकी किसी मोबाइल फ़ोन वगैरह के सिग्नल काफ़ी इलाके में नहीं आते हैं, वहाँ भी उनके साथ एक कंट्रोल रूम चलता है कम्युनिकेशन का, जो सैटेलाइट फ़ोन भी वहाँ उपलब्ध है। तो वहाँ भी उनके पास हो सकता था, लेकिन संभव है शूटिंग के दौरान बंद हो। लेकिन बाद में निकल के भी रास्ते से उनके तमाम अधिकारी हैं, अफ़सर हैं, कॉर्बेट पार्क का दफ़्तर है जहाँ फ़ोन कनेक्टेड है, तो वहाँ से वो फ़ोन पर, जो उनका एक कंट्रोल रूम होता है उसमें व्यवस्था होती है, उनके साथ एक कार चलती है जिसको कंट्रोल रूम कहा जाता है, जो बाकी सारे सिग्नल जैम करती है और जिसमें उनके लिए कम्युनिकेशन का साधन उपलब्ध होता है। तो ये बात थोड़ी-सी यहाँ से परेशान करती है कि वो ढाबे से फ़ोन कर रहे थे। ये इसलिए इस बात को लेके प्रश्न उठ सकते हैं, और अभी, लेकिन अगर जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, वो सत्यपाल मलिक भी कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत कह रहे हैं। वो इन्हीं नरेंद्र मोदी ने उनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया था, पिछली सरकार के बनाए हुए गवर्नर नहीं थे। उसके बाद वो दूसरे राज्य में भेजे गए। तो अब अगर वो कहते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने कारण बताते हुए फ़ोन किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं अभी इस बात पे शांत रहो, बात कुछ और है, और उसके बाद दूसरा नाम लेते हैं वो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी उनको यही बात कही, तो ये फिर बहुत चिंताजनक और बहुत गंभीर बात है। और साथ में वो तर्क है कि भाई अगर ये आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था तो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। दूसरा, उस जो प्रोटोकॉल है काफिले के चलने का, उस प्रोटोकॉल को क्यों नहीं पालन किया गया, उनको हवाई जहाज से क्यों नहीं भेजा गया जवानों को, और अगर सड़क से ही जाना था तो रूट सैनिटाइज होने का तरीका होता है कि रूट को पहले से सैनिटाइज किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, और छोटे-छोटे टुकड़ों में काफिला निकलता है। इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ निकाली नहीं जाती हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत सारे प्रश्न लगभग पहले उठाए जा चुके हैं और इन पर कोई सफाई आई नहीं है। आज की तारीख में इतना तो बनता है इनके इस इंटरव्यू और इसमें लगे हुए आरोपों के बाद कि प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात पे सफाई आए। उस पर आश्चर्यजनक किस्म की चुप्पी है। ये चिंताजनक बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।